तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्री अवेयर्स यसे वाला पर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का रिजल्ट आप सभी के हाथों में आ गया होगा, आप सभी के मोबाइल में शो कर रहा होगा। तो बहुत लोग का कमेंट था कि भैया रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, अभी तक नहीं आया। तो आई होप अब तक सभी का रिजल्ट आ गया होगा। तो आज का अपना जो टॉपिक है, थंबनेल देख लिए होंगे, समझ गए होंगे कि हमारे जो पीएजी ग्रुप के स्टूडेंट हैं, इंटर एग्रीकल्चर वाले, उनकी रैंक कितनी ज़्यादा हाई कैसे हो गई। क्या उनको सीट मिल जाएगा फॉर बीएससी एग्रीकल्चर या अदर सब्जेक्ट में? इतनी रैंक होने पर क्या उनको एडमिशन मिलेगा, और इतनी रैंक कैसे आ गई, कहाँ पर गलती हो गई? तो आइए आज उन्हीं सब चीज़ पर बात करते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यूट्यूब पर कोई अभी तक ये नहीं बताया सही से कि आपका रिजल्ट आ गया इतनी इतनी रैंक पर तो एडमिशन होगा, क्या होगा। नहीं तो इससे पहले मैं देखता था हर साल आप लोग जो बता देते थे। तो इस बार भाई बांदा यूनिवर्सिटी ने ऐसी कंडीशन बना दी है ना, ऐसा मतलब रैंक सबका दे दिया है कि मैं खुद सही से नहीं बता पा रहा हूँ कि उसका कंडीशन क्या होगा, सही होगा, मतलब कैसे क्या होगा वो सब। मैं तो छोड़ो, बड़े बड़े मुझसे जो बड़े बड़े महारथी पढ़े हैं और जो बड़े दिग्गज खिलाड़ी और पढ़े हैं, वो सब सही से नहीं बताएं। चलिए कोई नहीं, सब अपनी जगह पे सब सही हैं। अब देखते हैं, चलिए। तो प्लीज़ सभी लोग का स्वागत है एक बार फिर से अपने इस चैनल पे। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले यूपी कैटेट जो काउंसलिंग से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जो भी रहेगा समय से आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो स्वागत है एक बार फिर से। आप सभी लोग अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी को जरूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, नहीं दिखाता हूँ, चलो देख ही लो। ये देखो मेरे साइड में, देख रहे हो सभी के रैंक कार्ड शो कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करना कि किसी का रैंक 3000 है, उसकी ग्रुप रैंक 400 कुछ है। किसी का रैंक 5000 है तो उसकी ग्रुप रैंक 400, ऐसे कुछ। सबका अलग अलग मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, अपने दोस्त का ही देखा होगा, बहुत लोग का देखा होगा कि सबका ग्रुप रैंक कुछ और है। रैंक किसी का बहुत ज़्यादा हाई चला गया है, यूजी रैंक, कंबाइंड यूजी रैंक। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था? आइए उसी सब पे बात करते हैं। आप लोग को याद होगा, आपके यूपी कैडर के प्रिपरेशन के टाइम मैंने आपको बताया था कि आपको एग्जाम से पहले कि नंबर आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, हर एक चीज़ ठीक। बट मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने सही से फॉलो किया, खासकर हमारे जो इंटर के एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। ठीक, क्या कारण था? सबसे पहला कारण ये था कि मैंने आपको ये सबसे पहले ही बता दिया था आपके यूपी कैडर का एप्लीकेशन फॉर्म आते ही कि भाई देखो ध्यान रखना, हमारे जो इंटर के एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, आपका पेपर इस बार थोड़ा सा मॉडरेट से थोड़ा सा टफ पेपर जरूर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपकी बांदा यूनिवर्सिटी पेपर बना रही है, और बांदा का हिस्ट्री रहा है, जब भी वो पेपर बनाई है आप लोग को मैंने बांदा का पेपर भी सॉल्व कराया था, पेपर उसका लेवल अच्छा था। तो इस बार भी वही हुआ। 2026 में बांदा यूनिवर्सिटी ने पेपर करवाया और कंडीशन नतीजा आपके सामने ही था। मैंने पोलिंग बूथ में भी वहाँ पर क्वेश्चन डाले थे पोस्ट में यूट्यूब पर, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट ने जो अपना वोट किया तो उसमें उन्होंने ज़्यादातर बताया कि भैया पेपर पीएजी ग्रुप का मॉडरेट से हार्ड में था। ठीक, तो इससे एक अनुमान ये निकल गया कि पेपर वाकई में टफ था। ठीक, टफ था। तो उसके बाद क्या ही हुआ, और मैंने आपको ये भी पूछा था कि आप लोगों ने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, और मैंने आप लोग को बहुत बहुत बार ये बात समझाई कि भाई साहब आप लोगों को अगर अच्छी रैंक लानी है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अच्छे सब्जेक्ट में, तो आपको कम से कम 110, 120, 130 तक मिनिमम, मैक्सिमम में ना, ज़्यादा नहीं जाना है। और ज़्यादा क्वेश्चन जितना सही हो केवल उतना ही करना, एक्स्ट्रा में मत जाना। बट आप लोगों ने किया क्या? मैंने जब वहाँ पे पोस्ट किया तो वहाँ पर स्टूडेंट बता रहे हैं कि भैया हम 150 प्लस क्वेश्चन किए हैं, 130 प्लस कर दिए हैं। ठीक है, कर दिए, बट उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं कि भैया हमने 150 क्वेश्चन तो किए हैं, उसमें से भैया केवल मेरे 110 ही सही हैं। 100 समझो, किसी के बोल रहे हैं कोई भैया मेरे 115 सही हैं, मैंने 160 क्वेश्चन अटेंड किए, मेरे 110 ही क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन, 100 ही क्वेश्चन सही हैं। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? यानी कि आपने तुक्का मारा होगा। तुक्का तो मारे होगे भाई, सिंपल सी है, मैं समझ सकता हूँ। तो तुक्का मारे होगे, और मैंने कहा भी था कि तुक्का मत मारना, तुक्का तभी मारा जाता है भाई जब नहीं आता पेपर में एकदम तब। ठीक, बाकी पेपर कैसे सॉल्व करना है मैंने वो भी बताया था, लेकिन
लग रहा है मुझे कि आप लोगों ने सही से फॉलो नहीं किया। तो चलिए कोई नहीं, अब तो जो बीत गया उस बीत गया, फिलहाल अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उस पर बात करते हैं। तो अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ज़्यादा क्वेश्चन गलत मत करना, नहीं तो आपकी रैंक बहुत ज़्यादा हाई चल जाएगी। क्यों हाई जाएगी, इसका कारण आप लोग के सामने है। आप लोगों ने देखा कि यूपी कैट जब रिजल्ट घोषित हुआ तो उन्होंने वहाँ पर लिखा था पेपर में कि 14,000 स्टूडेंट का रिजल्ट घोषित हुआ है। तो आप लोग सोचो कि अगर 14,000 स्टूडेंट का अगर रिजल्ट घोषित हुआ है तो कितने लगभग 15 से 17-18,000 के बीच में फॉर्म फिलअप हुए हैं ना, तो लगभग नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने रहे होंगे। तो आप सोचो कि अगर इतने स्टूडेंट हैं, अगर आप 40 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, 30 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो आप सोचो कि आपकी माइनस मार्किंग के अकॉर्डिंग आपका रैंक कितना ऊपर जाएगा। एक क्वेश्चन पे आपका कितना रैंक जा भागेगा ऊपर, समझ रहे हो ना, उम्मीद करते समझ रहे होगे। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि पीएजी ग्रुप का रैंक इतना एबव जाने का, नहीं तो कभी इतना एबव नहीं आता था भाई। मैं खुद 2 साल से देख रहा हूँ, कभी इतना नहीं आता जितना इस बार गया। तो क्योंकि मेरे टाइम में जब मेरिट वालों पेपर इजी करवाती है एग्रीकल्चर वालों का, और सीएसए ने जो कि पेपर करवाया था, लेकिन ऐसा रैंक नहीं देखने को मिला जैसा कि बांदा ने दिया है इस बार, झटका सभी को दे दिया है। तो देख रहे हो किसी कोचिंग वाले को इतनी बोलती निकल नहीं रही है, तो उसका मेन कारण यही है। ठीक, और उसके बाद आप लोग नोटिस करना कि जो 1 से लेकर 500 रैंक तक आपकी यूपी कैडेट में आई है, उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट आपके बायोलॉजी के हैं और कुछ आपके मैथ के, और कुछ नहीं नंबर ऑफ में स्टूडेंट आपके होंगे गिने चुने जो आपके एग्रीकल्चर से पीएजी ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, तो सवाल सबसे बड़ा पहला ये होता है कि भैया इतनी रैंक आ गई है, क्या हमारा एडमिशन होगा कि नहीं। ठीक, और मुझे ये यूनिवर्सिटी ये सब्जेक्ट मिल जाएगा कि नहीं। तो मैं सबसे पहले देखो आपको ये बता दे रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ केवल ओनली बीएससी एग्रीकल्चर की। ज़्यादातर मोस्ट स्टूडेंट की डिमांड तो ही रहती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका डिमांड होता है कि भैया हमको हॉर्टिकल्चर या बीटेक, बायोटेक, डेयरी टेक ये सब लेना है, तो वो सिर्फ अलग मैटर है। ठीक, तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखो, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा यूपी कैडेट के अंदर ही, बीवीएससी एंड एएच का नाम, ठीक, वेटनरी साइंस। तो उसमें आप लोग को जानते होंगे कि उसमें केवल ओनली एलिजिबल होते हैं आपके बायोलॉजी के स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अच्छे से सुन लो। जो लोग पूछ रहे हैं कि भैया मेरा एडमिशन हुआ कि नहीं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आंसर दे रहा हूँ। तो आप लोग एक चीज़ ये नोटिस करो कि अगर 204 सीट आपके टोटल मैंने देखा है, काउंट किया है, तो 204 सीट आपके टोटल ओवरऑल हैं आपके वीवीएससी एंड एएच के। ठीक है, और उन पे एडमिशन केवल आपके बायोलॉजी, जो इंटरमीडिएट जिनका बायोलॉजी होगा, पीसीएम ग्रुप, आपके सॉरी पीसीबी ग्रुप, केवल उन्हीं का एडमिशन होगा। ठीक, तो यहाँ से एक फंडा ये निकलता है कि अगर जिन स्टूडेंट का रैंक 500 के अंदर जो बायोलॉजी वाले हैं, उनमें से 204 स्टूडेंट तो जाने वाले हैं आपके बीबीएससी एंड एएच में। ठीक, तो यानी कि 204 सीटें आपकी खाली हो गई उधर की पूरी। अगर स्टूडेंट अगर बायोलॉजी वाले एग्रीकल्चर में कूदते तो आपकी 204 सीटें तो चली जाती, बट वहाँ पे 204 स्टूडेंट तो आपके जाएंगे उधर, तो वहाँ पर आपकी 204 सीटें तो खाली हो गई। ठीक, उसके बाद बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका मेन मोटिव तो होता है नीट का, बहुत स्टूडेंट का होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि नीट तो फॉर्म उसका भी एग्जाम देते हैं, बट वो ऑप्शन में अपना एग्रीकल्चर भी रख लेते हैं। फ्यूचर में अभी तो एग्जाम हुआ है, अपना नीट जो एग्जाम हुआ है, तो उसका जब रिजल्ट आएगा तो उसमें भी बहुत से स्टूडेंट का हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। ठीक, तो कुछ स्टूडेंट वहाँ चल जाएंगे। तो कुल मिला के मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो टोटल जो आपके 500, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 500 के अंदर वही सब केवल है, तो उसमें से आपके 300 कम से कम सीट आपकी जाएंगी। ठीक, तो वो जो 300 सीट आपकी जाएंगी, तो 300 की सीट कौन लेगा? पीसीएम वाले बहुत कम, एकदम नाम मात्र होते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक बात मैं आपको ये और बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का कि आपकी ये देखो है एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टेट की। ठीक, और अगर इसमें अगर आपके जो इंटर में जो एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट है, अगर उसी का एडमिशन नहीं होगा तो क्या है का मतलब। अब आप सोचोगे केवल भैया कि यार टॉप में तो सब केवल बायोलॉजी वाले ही हैं, केवल उन्हीं का एडमिशन होगा, हमारा तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? अगर पूरा सीट अगर केवल बायोलॉजी वालों को ही दे दें तो क्या मतलब इंटर में एग्रीकल्चर आपका पढ़ने का। तो ये आप कह सकते हो, वैसे लिखा तो नहीं है कहीं, लेकिन फिर भी ये होता है हर एक यूनिवर्सिटी में। अगर वो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर कम से कम 50% से प्लस आपकी जो सीटें हैं वहाँ की टोटल, वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहती हैं एक तरह से। ठीक,
तो ये मान के चलो, मैं एक तरह से कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस से कि आपकी तकरीबन 50% प्लस सीटें आपकी रिजर्व रहती हैं, जो आपके इंटर में जो पीएचडी ग्रुप से, जो इंटर एग्रीकल्चर के ग्रुप जो कि स्ट्रीम से पास आउट है। ठीक, तो ये भरोसे के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका ग्रुप रैंक, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, ठीक है, पीएचडी ग्रुप ध्यान से सुनो, अगर आपका ग्रुप रैंक 800 से लेकर 1000 के बीच में अगर आपका ग्रुप रैंक आ रहा है, ग्रुप रैंक एक कंबाइंड यूजी रैंक है, वो तो सबका अलग अलग चला गया है। आपका जो ग्रुप रैंक है अगर वो 1000 से सॉरी आपका मैंने 800 से 1000 बताया, तो उसके अगर बीच में आप लोग हो तो ज़रूर आपको, ज़रूरी नहीं है कि आपको मेन कैंपस ही मिले तभी आप चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका जो कैंपस है वो भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ना ही है। तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आप एलिजिबल हो। मैंने जहाँ तक कैलकुलेशन पूरा कर लिया है, उतना तो नहीं किया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट आपकी जो बीएससी एग्रीकल्चर की है टोटल ऑल यूनिवर्सिटी मिलाकर, वो 800 प्लस कुछ ऐसे कुछ सीटें हैं। ठीक, उसमें से 600 प्लस कुछ सीटें आपकी फ्री सीट हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपका फ्री सीट अगर 600 कुछ है और टोटल नंबर ऑफ सीट 800 कुछ है, तो आपका 1000 इतना अगर आपका ग्रुप रैंक है तो आपका एडमिशन पक्का है। ठीक है, भले ही वो कंडीशन रहेगा, कुछ लोग का पेड पे हो जाएगा, कुछ लोग का अगर जैसे मेन कैंपस लोगे तो पेड सीट पे होगा, वैसे कैंपस मिल जाएगा अगर 1000 अंदर आप लोग रहोगे ग्रुप रैंक में। बाकी वो इस बार ऐसा यूजी रैंक गया है कि मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में, तो उसका कोई कंफर्म नहीं है, बट अब देखते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग होती है उसके बाद ऐसा रिजल्ट आता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि आपके बायोलॉजी के स्टूडेंट बहुत सी सीट छोड़ते हैं, वो लोग फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अगर अलॉट भी करवाते हैं ना, तो सेकंड काउंसलिंग में छोड़ देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर जिनकी भी रैंक ज़्यादा है, अगर उनको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, तो आप लोग फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। अगर हाँ आप लोग कैपेबल हो कि आप हर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो आप लोग प्लीज़ हर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो और उसमें ज़्यादा चांस रहेंगे। अगर आप लोग नहीं कैपेबल हो तो आप लोग फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो और फोर्थ काउंसलिंग में। हाँ, थोड़ा सा फीस ज़्यादा हो गया मैं मानता हूँ, बट चलो क्या ही करोगे उसके लिए। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको सीट लेनी है तो आपको हर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, तभी आपको सीट मिल जाएगी अगर आपकी रैंक ज़्यादा है। ठीक, अगर आप 800 के ऊपर जा रहे हो तो आप हॉर्टिकल्चर के लिए भी जा सकते हो। पेड सीट पे एग्रीकल्चर थोड़ा सा है, मिल जाएगा, बट वही शर्त है कि अगर आपको फ्री में लेना है तो आपको वहाँ पे आना पड़ेगा कैंपस में। बाकी सोच रहे हो कि भैया कैंपस में क्या होगा ऐसे कुछ, देखो भाई, अगर आप अपने पढ़ने के इरादे से अच्छे से हो तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपकी फैसिलिटी वहाँ पर कम होगी कैंपस में, क्योंकि वो छोटा एरिया में होता है। वो यहाँ पर जो मेन कैंपस, जो मेन यूनिवर्सिटी होती है, थोड़ी सी बड़ी एरिया में होती है, वहाँ पर फैसिलिटी बहुत मिलती हैं। बट आपको मेन उद्देश्य आपका पढ़ना है, और डिग्री पे कुछ खास इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता है भाई, नाम आपकी यूनिवर्सिटी के नाम से ही आएगी, नीचे वहाँ कैंपस का नाम लिखा है तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। वहाँ पर ऐसा कोई वैकेंसी, अगर कोई गवर्नमेंट आती है जॉब, तो उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा रहेगा कि आप मेन कैंपस से पढ़े रहो तभी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो समझ गए। और जिनको भी ये डाउट था कि भैया मेरा रैंक इतना आ गया है, क्या मुझे ये सब्जेक्ट मिल जाएगा क्या, तो बाकी मैंने आपको लाइव क्लास में, लाइव क्लास नहीं, आपका जो लाइव स्ट्रीम था, जो लाइव सेशन था, उसमें मैंने अच्छे से समझा दिया। बहुत से स्टूडेंट का ऐसा कमेंट था कि भैया मेरा इतना 1000 रैंक, इतना ग्रुप रैंक है, क्या मेरा इस सब्जेक्ट में एडमिशन हो जाएगा, मेरा बायोटेक में हो जाएगा, मेरा बीटेक में हो जाएगा, मेरा हॉर्टिकल्चर, मेरा एग्रीकल्चर में हो जाएगा, सीएसए में हो जाएगा, एसबीपीओटी मेरठ में हो जाएगा, बांदा में हो जाएगा, एनडीयूटी में हो जाएगा। तो सभी का मैंने आंसर दे दिया था। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा कि काउंसलिंग करानी है या नहीं करवानी है। ठीक, बाकी जो बीबीएससी एएच वाले हैं, आप ध्यान रखिएगा, आप केवल 204 सीटें हैं, तो आप लोग सोच समझ के अपने हिसाब से, जिनकी भी रैंक, जो एससी और एसटी वाले हैं, अगर उनकी रैंक 1000 के अंदर में है तो आप लोग काउंसलिंग जरूर करवाइएगा, आपको सीट मिल जाएगा। 1000 के ऊपर जाओगे तो आपको पेड सीट पे मिलेगा। बाकी जनरल वाले बहुत ज़्यादा नहीं, अब 204 सीटें, आप लोग समझ जाओ कि कितनी सीटें पे आपका रिजर्व है, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से टोटली आपका ये क्लियर हो गया कि आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भले इस बार रैंक ज़्यादा है, वो अपने ऊपर है, बाकी जो 50% आपकी सीट रिजर्व है वो कहाँ जाएंगे, वो तो एग्रीकल्चर वाले आएंगे जरूर ना उस पर। तो इतना ध्यान रखना। बायोलॉजी के भी स्टूडेंट आएंगे, कंपटीशन में है, लेकिन आपकी जो नंबर ऑफ सीट है उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर वाले भी आएंगे, एडमिशन होगा। तो ध्यान रखिएगा। और फिर से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अच्छे से चॉइस फिलिंग अपना काउंसलिंग का प्रोसेस करिएगा, कोई
इशू मत करिएगा। जैसा भी आपका रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही अपना चॉइस फिलिंग रखिएगा। ये नहीं कि आपकी रैंक आ गई है, आपकी 3000 रैंक है, आपकी जो है कि ग्रुप रैंक आपकी आ गई है, 500 कुछ दिखा रहा है और आप सबसे पहले CSA को ही भर दिए, उसके बाद ND को। ऐसे नहीं भरते ये नहीं कि आप सबसे पहले भर दोगे मेन कैंपस भरे जा रहे हो। एक वे होता है भरने का हर चीज़ का, ठीक। तो उस सिस्टम से भरना तो सही रहेगा। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम अभी भी अगर लग रही है तो वैसे होनी नहीं चाहिए। और हाँ, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग इसी चैनल पर कमेंट करके मुझसे हेल्प ले सकते हो, जैसे अभी तक लेते आए हो, और मैं देता ही आया हूँ जो कि जितना भी हेल्प है, ठीक। तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जो आप लोग के माइंड में यहाँ टेंशन बन रहा था कि भैया सीट मिल जाएगा कि नहीं, एडमिशन होगा कि नहीं, और इतनी रैंक ज़्यादा यूपी कैडेट में आपकी PAG वालों को कैसे हो गई, तो पूरा एक एक चिट्ठा हमने खोल दिया है, अब समझ गए होगे अच्छे से। तो यहाँ पर आज इसी टॉपिक के साथ अब यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर, अपने नेक्स्ट यूपी कैडेट से रिलेटेड अदर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो उस पर जल्दी, ठीक है। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी अच्छे से अपना काउंसलिंग करवाइएगा। चलते हैं, धन्यवाद सभी का। अपने